स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का खास प्रोग्राम वीज़ा लाइव में। जैसा कि आप सब जानते हो, हमारा ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स को डेडिकेट जो कि विदेशों में जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर स्टडी करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें किन किन प्रक्रिया से गुजरना होता है, उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके रूबरू ना होना पड़े, इसलिए हम आपको अपने इस प्रोग्राम में अलग अलग वीज़ा एक्सपर्ट के साथ मुलाकात करवाते हैं और आपके सवालों का जवाब दिलाते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ वेस्टर्न ओवरसीज से प्रदीप बालियान जी। स्वागत है सर आपका इस प्रोग्राम में। सत श्री अकाल जी, आपकी टीवी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कीजिए। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उसे डायल करना है और प्रदीप जी से अपने सवालों का जवाब आप ले सकते हैं स्टडी वीज़ा से रिलेटेड। प्रोग्राम की शुरुआत से पहले हम आपको बता दें प्रदीप जी का शेड्यूल जो कि रहने वाला है। ट्यूसडे सर अम्बाला में है, वेडनेसडे 10 से 1 करनाल में है प्रदीप जी, और वेडनेसडे अगर बात करें तो 2 से 6 कुरुक्षेत्र में उनका शेड्यूल रहेगा। आप वहां जाकर अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं, उनसे पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। थर्सडे चंडीगढ़ 35 सेक्टर में सर रहने वाले हैं। फ्राइडे की अगर बात करें तो जालंधर में है, और सैटरडे फिर से चंडीगढ़ में प्रदीप जी मौजूद होंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सर, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले की कॉल आनी शुरू हो, कनाडा जैन इनटेक की अगर बात करें तो वीज़ा सक्सेस रेट कैसा रहा? देखिए, हमारे वीज़ा सक्सेस रेट अप्रोक्स 99% है और उसके पीछे रीजंस ये है कि भाई एक कोर्स सिलेक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है और आप किस टाइम पे फाइल लगा रहे हो, और एक डेडिकेट टीम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपके स्टाफ को नॉलेज है और स्टूडेंट की प्रोफाइल के हिसाब से अगर आगे आप बच्चे को इनरोल करते हो तो डेफिनेटली वीज़ा का सक्सेस रेट हाई रहता है। और आप किस टाइम पे फाइल लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वेस्टर्न ओवरसीज के पास एक परफेक्ट मैच है इन चीज़ों का, और इसी चीज़ को देखते हुए हमारा सक्सेस रेट 99.99% है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर कॉल आनी भी शुरू हो गई हैं सवालों के लिए। जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? मैं पंकज बोल रहे हैं सर, अपने थोड़ा वॉल्यूम अपनी हाई कीजिए। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? मैं पंकज बोल रहे हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। प्रदीप जी मौजूद है, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, मैं +2 की थी कॉमर्स से। +2 किया कॉमर्स से जी। हाँ जी, मैं 79% मार्क्स में। जी जी। हेलो जी सर, आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्लीज। 79% मार्क्स में, कॉमर्स में 6 बैंड है। 6 बैंड आईएलटीएस के हो? जी बैंड है। कहाँ जाना चाहते हैं आप अभी पंकज जी? कनाडा सर। कनाडा। आप मुझे अपने कॉमर्स के जो अकाउंट्स में बताएंगे, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में कितने नंबर है? 65% तो है। ओके। आपके ओवरऑल परसेंटेज 79% है। 79% है। देखिए सर, आप की प्रोफाइल परफेक्ट मैच है। आपके 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है हर मॉड्यूल में। यस सर। नो प्रॉब्लम सर, आपका सक्सेस रेट हाई रहेगा। आप टाइम पे अपनी फाइल लगाओ। देखिए, आज की डेट में मई इनटेक में जाने वाले बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां होंगी, कम से कम 10 से 15 दिन की, 20 दिन की भी हो सकती है। जितनी जल्दी आप फाइल लगाओगे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि कनाडा की जो गेम है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आप एक परफेक्ट कॉलेज हो, परफेक्ट आपका रिलेवेंट कॉलेज हो, कोर्स हो, और टाइम पे आप फाइल लगाओ। टाइम पे फाइल लगाओगे तो आपको विद इन 7 डेज और 10 डेज में आपका वीजा आ जाता है। अदरवाइज आप लेट लगाते हो तो 20-22 दिन, कई बार 25 दिन भी बच्चे की फाइल लटक जाती है। तो और उस टाइम पे कहीं ना कहीं जब लेट लगाते हो तो वहाँ पे कंपटीशन हाई होता है और एम्बेसी में बहुत ज़्यादा फाइलें होती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। टाइम पे आप अपनी फाइल लगाइए। 25 तारीख से पहले कॉलेज बंद होने वाले हैं, तो जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी जी बेटर बिल्कुल। आई थिंक पंकज जी को उसके सवाल का जवाब मिल गया होगा उनके। और नेक्स्ट कॉलर हम ले लेते हैं। जी, कौन बोल रहे हो? स्वागत है आपका प्रोग्राम में, कौन बोल रहे हैं? जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। टीवी स्क्रीन पे नंबर आप देख रहे हैं, आप कॉल करके अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। प्रदीप जी, हम बात कर रहे थे कनाडा जैन इनटेक की, अब हम बात करेंगे मई इनटेक की। कनाडा किस तरह की जो प्रोफाइल्स हैं वो ले रहा है? देखिए, मई इनटेक का मैं जैसे पहले भी टाइम टू टाइम बताता आया हूँ कि ये सबसे छोटा इनटेक होता है और इधर से छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो सिलेक्टेड कॉलेजों के पास सिलेक्टेड कोर्स होते हैं, वाइड रेंज नहीं होती। तो जितना जल्दी आप फाइल लगाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा, और ज़्यादा जल्दबाजी में ना रहें। अगर आपको लगता है कि भाई आपको परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज़ फाइल ना लगाइए, आप अपने सितंबर के लिए डेफर कर सकते हैं। तो अभी जो हमारी प्रोफाइल है, हमारी जो प्रिपरेशन है मई इनटेक को लेके, वो डेफिनेटली बड़ी स्ट्रॉन्ग है,
कि हम टाइम पे, क्योंकि पूरी डेडिकेट टीम है काउंसलिंग के लिए, पूरी डेडिकेट टीम है फाइलिंग के लिए और एडमिशन के लिए। जी जी तो बच्चों के 2 या 3 कॉलेजेस में हम बच्चों को दे रहे हैं कि भाई आप जी जी इसमें जी भी जा सकते हो, बिल्कुल, इसमें हम भी जा इस सकते हो, बात को इसमें भी आगे जा सकते बढ़ाएं। हैं। जी और उस हिसाब से बच्चों की प्रोफाइल को देखते हुए टाइम पे हम ऑफर लेटर अरेंज करा रहे हैं और जी मेन जी टाइम जीआईसी और अदर्स जो भी प्रिपरेशन है वो सारी की सारी कर रहे बिल्कुल हैं। प्रदीप जी, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मुझे ना एक्चुअली मेरी वाइफ है जो वो बीकॉम कर रही है, अभी बीकॉम करके हटी है, उससे 60% मार्क्स। बीकॉम करके हटी है, 69% मार्क्स उनके। 60% मैम। 60 जी जी बोलिए। हाँ जी, तो आइल्स में उसके मतलब कि 6 बैंड है, तो उसका मतलब कि कनाडा का वीजा हो सकता है? 6 बैंड हर मॉड्यूल में बताएंगे कितने हैं? हाँ जी मैम। हर मॉड्यूल में, ईच मॉड्यूल में कितने हैं बताएंगे? आप एक एक से बताइए उनके बैंड्स। मतलब ओवरऑल 6 हैं, जो रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग जो मॉड्यूल्स हैं इंडिविजुअल में कितना है। जी एनीवे एक गुड न्यूज बताऊंगा कि अभी तकरीबन 2 दिन पहले हमारे एक मैरिड बच्चे का भी मतलब वीजा आया है। जी जी हस्बैंड जी वाइफ मतलब मैरिड थे, लेकिन हमने स्टूडेंट्स की फाइल सिंगल लगाई थी, जी जी तो जी उसका वीजा आया था। आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, 60% मार्क्स हैं। कोशिश करो 6.5 बैंड नो लेस देन 6, अगर नहीं है 6 ईच भी हैं तब भी हो जाएगा, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है तब भी हो जाएगा। पीजी डिप्लोमा से नीचे अप्लाई मत करना और टाइम पे अप्लाई करो, वीजा आएगा। ये आपकी मैसेज जाए उसके बाद कुछ दिन बाद आप भी विजिटर वीजा पे वहां जा सकते हो। तो प्लीज आपको इन्फॉर्मेशन सारी देनी होंगी एम्बेसी को, डेफिनेटली सी कैन गेट द वीजा, नो प्रॉब्लम। ओके सर, जो मैरिज है मतलब मैं आफ्टर मैरिज वो जा सकते हैं और उनके साथ उनका स्पाउस भी जा मैरिड, सकता है? वो ऑलरेडी बिल्कुल मैरिड है बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। क्या नाम है, आइल्स में 6 बैंड है, जी जी पॉसिबिलिटीज पूरी है, परसेंटेज भी ठीक ठाक है। बात ये है कि इसको कोर्स सिलेक्शन बढ़िया, इसको कोर्स सिलेक्ट जो करना है वो सबसे अच्छा लेना पड़ेगा, पीजी जी डिप्लोमा जी से जी नीचे ना जाए और सिंगल फाइल लगाएं। इनका वीजा आता है उसके 2-3 महीने बाद वो इनविटेशन भेजे तो इनके हस्बैंड का भी टूरिस्ट वीजा लग सकता है। ओनली टूरिस्ट वीजा लग सकता है मतलब मतलब शुरू में तो टूरिस्ट वीजा ही जी 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 लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जिससे पहले की कॉल आए हम और बात कर लेते हैं, कनाडा के रिफ्यूजल के रीजन जो है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए आज की डेट में ना सबसे बड़ी बात दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे होंगे। सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में कनाडा में बहुत धांधलीबाजी हो रही है। जी जी रीजन जी बिहाइंड दिस, क्योंकि पहले लोग कनाडा के अलावा और कंट्रीज करते थे, कनाडा सब कंसल्टेंट नहीं करते थे, कुछ जी 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 सिलेक्टेड जी जी कंसल्टेंट करते थे। बट आज की डेट में हर एक कंसल्टेंट जिसको एबीसीडी भी आती है वो भी कर रहा है बिल्कुल जी और बिल्कुल जिसको नहीं बिल्कुल आती है वो भी कर रहा है। तो बिल्कुल। थिंग इज दैट आज की डेट में दूसरे कंट्री नहीं चल रहे थे, सोचते हैं चलो कनाडा को ही बेच लें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये चीज देखनी जरूरी है कि एक जेन्युइन कंसल्टेंट जिसके पास टाई अप्स हो, जिसको नॉलेज हो, जिसको पता हो कि भाई किस परफेक्ट कॉलेज में और किस कोर्स में बच्चे को भेजा जाए। अगर ये परफेक्ट मैच नहीं है कंसल्टेंट की तो कहीं ना कहीं वीजा के चांसेस कम रहेंगे। और आज की डेट में ये समस्या आई है कि हर एक गली कुचे पे कोई ना कोई कंसल्टेंट बैठा है बोर्ड बिल्कुल लगा के बिल्कुल स्टडी बिल्कुल वीजा का, बिल्कुल और जिसको नॉलेज नहीं है वो भी कनाडा भेज रहा है क्योंकि चल ही कनाडा रहा है। बिल्कुल और तो बिल्कुल बच्चे की जो फाइल है वो ट्रैवल हो रही है एक कंसल्टेंट से दूसरे कंसल्टेंट पे। तो जी जी कहने जी का मतलब ये है स्टूडेंट के बीच में 3-4 पर्सन आ जाते हैं और जी स्टूडेंट्स जी को जी ना जी तो स्टूडेंट को पता होता ना मेन एजेंट्स को तो पता होता कि हो क्या रहा है बीच में। ये एक मेन रीजन है रिफ्यूजल का, क्योंकि बच्चा जाना चाहता है किसी और कोर्स में और बच्चे से मैच ना मिलने के जी 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 कारण बच्चे को पता ही, मेन कंसल्टेंट को पता ही नहीं पता कि किस कोर्स में इसको लगाना लगाना है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट चीज आती है रिलेवेंट कोर्स नहीं मिलता इस कारण से। हाँ जी हाँ कॉलर जी है, जी आप बिल्कुल प्लीज पहले जी कॉलर ले बिल्कुल लीजिए बिल्कुल। प्लीज। एक और दर्शक जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जी कॉल आई कट थिंक गया कॉल जी, इसमें खो गया है, कोई सॉरी बात नहीं, आप सॉरी दोबारा से बॉस, मैं आपके लिए ही बता रहा था, बिल्कुल कोई बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल आप दोबारा दोबारा से ट्राई कर कॉल कर लीजिए लेंगे प्लीज। जी। तो मेन रीजन है कंसल्टेंट, क्योंकि ऐसे कंसल्टेंट से बच्चा फाइल लगाता है जिसको नॉलेज नहीं है तो रिफ्यूजल का रीजन रहेगा। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल बात आती है कि रिलेवेंट कोर्स लेना जरूरी है। जी तीसरी बात है कि भाई वो जो कंसल्टेंट है वो स्टूडेंट्स के करियर के लिए काम करे, अपने करियर के लिए अपने करियर के लिए काम ना काम ना करे, करें, बिल्कुल बिल्कुल पैसे बिल्कुल एडवांस ना मांगे। और आज की डेट में मैंने ये चीज देखी, खासकर जो टीवी पे बैठते हैं लोग, जी उनके जी पास जो बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब जो टीवी पे बैठे हैं एक तरह से सेलिब्रिटी बन जाते हैं एक स्टूडेंट्स की नजरों में। बिल्कुल बिल्कुल और जब बिल्कुल ऑफिस में जाते हैं तो 50,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपया तक एडवांस मांग लेते हैं, जी आपका वीजा आ जाएगा पहले इतने दो। बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा जी जी कुछ जी भी नहीं है कि भाई शुरू में आप, ठीक है बाद में कोई लेता है एक अलग बात है, लेकिन जी जी आपसे जी पहले ही 50,000 पे झाड़ लेना और आपका वीजा ना आए तो वो पैसे आपको ना मिलना, तो मैं नहीं मानता कि आपके साथ जस्टिफाई जी हो रहा है। प्लीज ऐसे चक्रों में मत पड़िए जी कि जी टीवी पर तो दुनिया बैठी है बट इट डज नॉट मीन के सारे जी अच्छे प्रदीप कंसल्टेंट जी, हम हैं। इस पे विस्तार से बात करेंगे। एक और कॉलर हम यहाँ पे अटेंड कर लेते हैं जी। कौन बोल रहे हैं? स्वागत है प्रोग्राम में आपका। आई थिंक वहाँ पर बातें इतनी लंबी हो रही है कि कॉलर जी जो है वो
वेट नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज वेट कीजिएगा, हम आपके लिए बातें कर रहे हैं और आपका जो समय है वो हमारे लिए कीमती है। आप लाइन पर होल्ड बने रह सकते हैं। कनाडा रिफ्यूजल की हम बात कर रहे हैं। प्रदीप जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं कंसल्टेंट किस तरह का होना चाहिए, आपका कोर्स मिसमैच ना हो और पहले पैसे जो आपसे कंसल्टेंट जो है भरवाते हैं उनसे भी आप बचें। आपको सही और बिल्कुल आपके इस्तेमाल की जानकारी आपको प्रदीप जी यहाँ पर दे रहे हैं। जी, बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर कर रखी है या काफी गैप आ जाता है उसके बाद, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस देखिए कोर्स में वो यहाँ जाएं इस टाइप की कनाडा के प्रोफाइल लिए? मुझे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है या बैचलर्स करने के बाद उनका गैप बहुत ज़्यादा 3-4 साल का, वो कहीं जॉब कर रहे हैं जी और उनका ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में एडमिशन करा के या पीजी डिप्लोमा में एडमिशन करा के रिजेक्शन लिया है। जी जी तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करूँगा, क्योंकि कनाडा हाई कमीशन ये चीज़ देखती है अगर आप और क्वालिफाइड हैं और जी आप उससे बिलो कोर्स में जाते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस हाई रहते हैं। बट इट डज नॉट मीन कि हर बच्चे का रिजेक्शन होता है। कुछ परसेंटेज बच्चों की होती है कि जिनका वीज़ा आता है, लेकिन जी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में जो देखे गए हैं उसमें क्या है कि जिस बच्चे ने बैचलर्स के बाद 3-4 साल या 5 साल का गैप है और जॉब कर रहे हैं, या फिर मास्टर्स ऑलरेडी है और उसके बाद क्या नाम है जॉब कर रहे हैं, या सिर्फ मास्टर्स किया है, जी जी वो अगर लो ग्रेड कोर्स में जाते हैं तो उसके रिफ्यूजल्स के रीजंस रहते हैं जी कि भाई वो कहीं ना कहीं और क्वालिफाइड है और नीचे के कोर्स में जा रहा है। तो जी मैं ऐसे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि वो मास्टर्स में एडमिशन ले, जी 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 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, तो इट विल बी मोर बेटर, उसमें वीजा चांसेस हाई जी प्रदीप रहेंगे। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, जी। हमारे कॉलर जो है वो लाइन पे हैं। जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो। जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम बोलिए। हेलो। मैम के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। बिल्कुल मैम, अपनी वॉल्यूम थोड़ा हाई कीजिए प्लीज। मुझे न्यूजीलैंड के वीजा के रिगार्डिंग बात करनी है। न्यूजीलैंड के बारे में बात करना चाहते हैं मैम। कुछ जी हेलो। बताइए मैम, बताइए प्लीज। मैम, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम मुझे ये पूछना है कि अगर एक गर्ल को माइग्रेट करना हो न्यूजीलैंड में, जी एक गर्ल को माइग्रेट करना हो न्यूजीलैंड में आफ्टर मैरिज, तो मीन्स लाइक मेन एप्लीकेंट कौन है? माइग्रेट का मतलब क्या है? यहाँ पे आप तो स्टूडेंट अगर वीजा उसके पे नहीं जाना हस्बैंड के चाहते? पास परमानेंट रेसिडेंस नहीं है वहाँ की, तो उन्हें कौन से वीजा पे जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आई एम नॉट द परफेक्ट वन पर्सन कि मैं आपको माइग्रेशन के बारे में बताऊं, क्योंकि वी आर स्पेशलिस्ट फॉर स्टूडेंट वीजा ओनली। आफ्टर मैरिज वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ, तो अब आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? हस्बैंड इज ऑलरेडी न्यूजीलैंड। तो आप एक काम करिए, स्टूडेंट वीजा पे जाइए। अगर पहली बात तो ये है कि अगर वो वहाँ पे वर्क वीजा पे हैं तो डिपेंडेंट वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। इमिग्रेशन की साइट पे जाइए, www.immigration.gov.nz पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी वहाँ से। और क्या नाम है, अगर वो लीगल हैं और वो कोई काम कर रहे हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्टूडेंट वीजा पे हैं, तो डेफिनेटली आपको बुला सकते हैं। अगर वो पीजी और मास्टर्स में है तो डेफिनेटली आपका डिपेंडेंट वीजा आ सकता है। और अदरवाइज क्या नाम, आप टूरिस्ट वीजा पे भी जा सकते हैं। और ये भी चीजें नहीं बनती तो आप आइल्स करिए, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करिए। जी बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जी, डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जी, आप अपनी इसी जो आप जवाब दे रहे थे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन आई थिंक नहीं मिली अभी। मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर वो लीगल है वहाँ पे और पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका क्या नाम है डिपेंडेंट वीज़ा लग सकता है यहीं से। और मैंने वेबसाइट बताई है, उस वेबसाइट पे जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जी और अदरवाइज क्या नाम है, अगर वो वर्क वीज़ा पे हैं तब भी आपको बुला सकते हैं। जी और बिल्कुल इलीगल है तो कुछ नहीं हो सकता। सेकेंडली, अगर कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं। बिल्कुल। अपने दर्शकों को एक बार यहाँ पे फिर से बताना चाहेंगे, वेस्टर्न ओवरसीज से हमारे साथ प्रदीप बालियन जी हैं। इनके शेड्यूल की बात हम यहाँ पर करेंगे। कॉल अटेंड कर लेते हैं। जी, कौन बोल रहे हैं? जी, कौन बोल रहे हैं? जी, आई थिंक कॉलर लाइन पे है। हम आपको एक बार शेड्यूल बता देते हैं प्रदीप जी का। ट्यूसडे को सर अंबाला में रहने वाले हैं, वेडनेसडे को करनाल में जो कि 10 से 1 बजे तक रहेंगे, वेडनेसडे कुरुक्षेत्र में होंगे 2 से 6 टाइम रहेगा, और थर्सडे चंडीगढ़ में रहेंगे सेक्टर 35 में, फ्राइडे को जालंधर में होंगे, और उसके बाद सैटरडे को फिर से एक बार चंडीगढ़ में प्रदीप जी होंगे, जहां पर आप उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके मीटिंग कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब दे सकते हैं, स्टडी वीजा संबंधी जो भी आप पूछना चाहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, गाइडेंस आप उनसे ले सकते हैं। प्रदीप जी, हम बात कर रहे थे कनाडा रिफ्यूजल के रीजंस क्या हैं, और उसके बाद हमने बात की कि मास्टर्स के बाद बच्चों का जो कनाडा के लिए कोर्स है वो किस तरह का हो सकता है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो रिफ्यूजल्स के रीजन से मैंने पहले भी बताया है कि कहीं ना कहीं नॉन रिलीवेंसी, टाइम पे फाइल न लगाना,
आपके रिलेवेंसी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चे के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो वो आईटी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ये सारे कोर्सेज में जा सकता है। बट यहाँ पे देखने वाली बात है कि भाई आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किसी में वीक एरिया तो नहीं है? जिसमें वीक एरिया है, अगर ऐसा तो नहीं है कि आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेजर सब्जेक्ट्स हो तब भी रिफ्यूजल्स हो जाएगा, आ जाएंगे। आपका ये देखना होगा जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिस सब्जेक्ट्स में आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो उसकी स्पेशलाइजेशन के लिए आप जा सकते हैं। एवरेज है तो एवरेज कोर्स के लिए जा सकते हैं। तो ये कई चीजें हैं। टाइम पे आपको फाइल लगानी पड़ेगी, कोर्स सिलेक्शन बहुत जरूरी है, कंसल्टेंट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आपकी जो फाइलिंग है, फाइलिंग में सिर्फ 4 कागज लगते हैं, सिर्फ 4 कागज हैं, लेकिन उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। कई बार ये चीज देखी गई है कि स्टूडेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन सारी होती है लेकिन एजेंट्स या स्टूडेंट चाहे तो बताता नहीं है या बताता है तो वो इन्फॉर्मेशन पूरी भरी नहीं जाती है, वो भी एक रिफ्यूजल के रीजन। और इसी मकसद से हम आपको रूबरू करवाते हैं वीजा एक्सपर्ट्स के साथ। और इसी कड़ी में हमारे साथ वेस्टर्न ओवरसीज से प्रदीप बालियान जी। प्रदीप जी, हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, अगर वहां पर किस तरह के प्रोफाइल्स को वीजा दिया जा रहा है? देखिए, आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया को लेकर बड़ा रूमर है कि वीजा नहीं आ रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में स्टूडेंट्स के वीजा आ रहे हैं। आप मेरे ऑफिस में आके देख सकते हैं, जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपके पास है वहां आके देख सकते हैं कि हमारे डेली कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रांच से वीजा निकल रहा है ऑस्ट्रेलिया का। तो मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि रूमर का के में ना जाएं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आप हरियाणा और सीबीएसई बोर्ड से 6 बैंड, तो डेफिनेटली आप एडवांस डिप्लोमा या बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और बैचलर है तो आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और रिलेवेंट कोर्स होना और फंडिंग और आपकी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसमें आपके रिसर्च है, ये सारी चीजें ठीक है तो डेफिनेटली आपके वीजा चांसेस। हमारे कॉलर लाइन पे है जी, कौन बोल रहे हैं? स्वागत है आपका प्रोग्राम में, कौन बोल रहे हैं? क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आप दर्शकों से कहना चाहेंगे अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर लीजिए। जी जी, कौन बोल रहे हैं? मैम, मुझे स्टडी वीजा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सर, आपका नाम बताइए। हेलो सर, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, पहले हमें सुन लीजिए प्लीज। आप अपने आप को फिर बाद में सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप बाहर निकलिए अपने कमरे से जहाँ टीवी रखा है, प्लीज। जी बिल्कुल। मैम, अमित कुमार। अमित जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, दर्शकों से यहाँ पर निवेदन करना चाहेंगे कि जब भी आप कॉल करते हैं अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, या फिर अगर पॉसिबल है तो आप उस रूम से बाहर जाइए जहाँ पर टीवी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक गैप होता है कुछ सेकंड्स का जो डिस्टर्बेंस देता है आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रोफाइल वीजा की बात कर रहे हैं, किस तरह के प्रोफाइल जो वीजा लगता है उस तरह का। देखिए, प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में एम्बेसी जीटी क्राइटेरिया देखती है, जेन्युइन टेम्परेरी इंटेंट आप होने चाहिए। लाइक आपकी 10th और 12th है इसमें परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेजर सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास सब्जेक्ट ही अच्छे ना हो, जैसे आर्ट्स वाले बच्चे मोस्टली होते हैं कि उन्होंने फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक और ये क्या इलेक्टिव पंजाबी ये सब ले रखा है, तो उन बच्चों के आज के दिन में दिन लग चुके हैं, उन बच्चों के वीजाज नहीं आएंगे। मेजर सब्जेक्ट्स होने बहुत जरूरी हैं, और उसके बिहाफ पे आगे रिलेवेंट कोर्स के लिए जाएं, आपके पास फंडिंग सॉलिड हो, कोर्स ऐसा लो जिसकी आगे डिमांड है और आपने थोड़ी सी रिसर्च कर रखी हो, तो डेफिनेटली आपके जी बिल्कुल। इस पर आगे भी बात करेंगे हम। यहाँ पे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? स्वागत है आपका प्रोग्राम में, कौन बोल रहे हैं? प्रदीप जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो। आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं आज टेक्निकल फॉल्ट है। नहीं सर, एक्चुअली नहीं है कि बाकी कॉल्स भी तो आ ही रही हैं, और कई बार कस्टमर्स के अपने फोन में प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से कुछ होगा। एनीवे दोस्तों, अगेन बताना चाहूंगा, कल अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो कल मैं मंगलवार का दिन है, अंबाला सिटी में मेरा ऑफिस है, विकास विहार में, मैं वहां पे आपको मिलूंगा। वेडनेसडे को 10 से 1 बजे तक मैं करनाल हूं, और वेडनेसडे को 2 से 6 मैं कुरुक्षेत्र हूं। इसके अलावा थर्सडे को चंडीगढ़ में मेरा ऑफिस है 35C में, आप वहां मेरे से मिल सकते हैं। फ्राइडे में जलंधर हूं, एजीआई बिजनेस सेंटर नरेंद्र सिनेमा की बैक साइड में मेरा ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे एजीआई बिजनेस सेंटर में, आप वहां मेरे से मिल सकते हैं। और सैटरडे को चंडीगढ़। एक मेरी सबसे बड़ी बात मैं यहाँ स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैं विदाउट आइल्स हूं तो मैं कहाँ जा सकता हूं। बिल्कुल, हम इसके बारे में बात करने वाले थे। तो मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे विदाउट आइल्स हैं वो भी घबराए ना, यूरोप के कंट्रीज आपके लिए खुले हुए हैं,
जिसमें स्विट्जरलैंड आज की डेट में विदाउट इंटरव्यू आपको वीजा दे रहा है। अगर आप जाना चाहते हैं तो स्विट्जरलैंड आप जा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पर 6 मंथ की स्टडी और 6 मंथ की जॉब, फिर अगले साल भी 6 मंथ की स्टडी 6 मंथ की जॉब। जो स्टडी है उसके दौरान आपका खाना पीना रहना सब फ्री है, और जो जॉब है वो पेड इंटर्नशिप है, उसमें तकरीबन 1.5 लाख रुपए बच्चे को सैलरी मिलेगी। तो उसके लिए मतलब बच्चों का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? प्रोफाइल 12th पास हो या बैचलर्स हो। जो बैचलर्स हो मास्टर्स के लिए जाएंगे, जो 12th पास है वो बैचलर्स, जो बैचलर हो मास्टर्स के लिए जाएंगे, जो 12th पास है वो बैचलर्स के लिए जाएंगे। यहाँ पे करंट फंड भी एक्सेप्टेबल है, और मोस्टली जो फीस है वो आफ्टर वीजा जाती है, जब आप सिक्योर हैं तब जाएगा। जी, एक और कॉलर हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले। जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हाँ जी मैम, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। जी, आपका स्वागत है जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा प्रोफाइल है, बीटेक की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2012 में। जी बिल्कुल। और उसके बाद जॉब की है 3.5 साल जी। और आइल्स में स्कोर है ओवरऑल 7, नॉट लेस देन 6 बैंड। जी जी। और सर से सवाल ये पूछना, एक्चुअली मैंने कोर्स लिया है क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। जी जी। एंड मैंने जैन के लिए अप्लाई किया हुआ है। इट इज इन फैंसी कॉलेज और कोनेस्टोगा कॉलेज, किस कॉलेज में लिया आपने एडमिशन? सर लैम्पटन में। ओके सर। और सर मैंने फाइल अप्लाई किए को आज 20 डेज हो गए, लेकिन अभी तक कोई मुझे कुछ भी नहीं मिला उसका। देखिए अभी तो टाइम है आपके पास, डोंट वरी, 7-8 दिन है, इसके अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता, मैं ये नहीं कहता कि आपका वीजा नहीं आएगा, आपका वीजा आने के चांसेस हैं, बट अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करते, क्योंकि हमने तीसरा चौथा क्वेश्चन हमारा यही था, जैसे मैं आपके सामने टीवी पे आया था कि भाई जो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक कर रखी है, बैचलर कर रखी है, 4-5 साल के गैप है, या मास्टर्स कर रखी है, तो ऐसी प्रोफाइल को एम्बेसी मानती है कि भाई ये बच्चे एक तरह से और क्वालिफाइड है, अगर ये मास्टर्स करने जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट डोंट वरी, आप पीजी डिप्लोमा में जा रहे हैं, चांसेस आर हाई, क्योंकि कोर्स आपका बहुत अच्छा है, बट होप है कि आएगा। इन मीन टाइम आप भगवान से प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक ही होगा। जी बिल्कुल। अब आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश, तो वो प्रदीप जी से पर्सनल भी मीटिंग कर सकते हैं। उनका शेड्यूल आपको एक बार फिर से बता दें। कल जो फायदा होने वाला है वो अंबाला के लोगों को होगा, क्योंकि कल प्रदीप जी अंबाला में मौजूद रहेंगे अपने ऑफिस में। वेडनेसडे को करनाल में होंगे, 10 से 1 समय रहेगा। वेडनेसडे को 2 से 6 कुरुक्षेत्र में होंगे, और थर्सडे को चंडीगढ़ सेक्टर 35 आपको हमने पहले भी बताया, और फ्राइडे को जालंधर में, और फिर से सैटरडे को चंडीगढ़ में प्रदीप जी मौजूद होंगे। स्टडी वीजा संबंधी अपने किसी भी तरह के सवालों का जवाब आप उनसे ले सकते हैं। किस तरह की कोई हेल्प चाहिए आपको वो भी आप ले सकते हैं स्टडी वीजा संबंधी। यहाँ पर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, कौन बोल रहे हैं? प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, कौन बोल रहे हैं? अपने टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कीजिएगा सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो, आपकी आवाज हम तक आ रही है सर। हाँ जी, मैंने सत श्रीकाल। सत श्रीकाल सर, अपना सवाल पूछो जी। हाँ जी, मैंने ना मेरी बेटी है जी 2015 पास आउट जी। की पास किया जी उन्होंने? मेडिकल है जी 73 है जी मार्क्स। मेडिकल क्या बैचलर्स की है या क्या किया है? बैचलर नहीं, प्लस 2 मेडिकल है जी। प्लस टू मेडिकल है, 2015 पास आउट है। 2015 पास आउट है सर। तो बाबूजी अभी तक क्या कर रही थी बेटी आपकी? 2 साल होने को आए। आईलेट्स कर दी थी ना, 5.5 बैंड हो गए जी। पंचवर्षीय योजना बना दी आपने, तो 2 साल लगा दिए। आप एक काम करिए, अभी कितने बैंड है? अभी 11 फरवरी दोबारा लिया जी। कितने बैंड अभी? 5.5। देखो, मैं आपका बेटा समान हूँ, मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा, आगे आपकी मर्जी है। आप मानोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं मानोगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जी जी बिल्कुल। पहली बात, एक तो बेटी का एडमिशन कराओ इंडिया में बैचलर्स में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा, इसको मेरे पास चंडीगढ़ ऑफिस में या नीरज ब्रांच जहां पड़ती है वहां इनको 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए। 6 बैंड नो लेस देन 5.5 ना आए तो जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, क्योंकि हमारे पास आइल्स में बेस्ट चीज है, हमारे पास जो फैकल्टी है वो डेडिकेटेड है, सिंसियर है। 1-2 दिन क्लास फ्री लगा के देखिए, अगर अच्छा लगे तो एडमिशन करा दीजिए। उसका क्या नाम है, स्कोर आ जाएगा, स्कोर आएगा तो डेफिनेटली उसका वीजा भी लगेगा, क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं, थोड़े नहीं होते हैं। तो और साथ साथ में उसका कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करिए। ये 3 चीज आपने करनी है।
इंडिया में उसका एडमिशन कराओ ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो, साथ में उसको भेजो मेरे पास, मैं आइल्स कराऊंगा उसको क्योंकि वी हैव द बेस्ट फैकल्टी। और तीसरा फिर उसका रिलीवेंट कोर्स के लिए कहीं ना कहीं अपना हम उसका कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे। 7 से 8 घंटे की डेली क्लास होगी। अगर आप भेज सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं तो ये मई इनटेक में, नहीं तो सितंबर इनटेक में ये कनाडा पाएगी। जी प्रदीप जी, एक और कॉल अटेंड कर ली यहाँ पर। जी स्वागत है आपका प्रोग्राम में, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। प्रदीप जी वेस्टर्न ओवरसीज से हमारे साथ वीजा एक्सपर्ट आज मौजूद है स्टूडियो में। अपने टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, स्टडी वीजा संबंधी कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं। जी एक और दर्शक हमारे साथ अपने सवाल के साथ। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी यहाँ पर कॉल का सिलसिला लगातार जारी है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से आज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने कनाडा की बात की, ऑस्ट्रेलिया की बात की, न्यूजीलैंड की बात की, अब हम विदाउट आइलेट्स कंट्रीज की बात कर रहे थे। विदाउट आइल्स काफ़ी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास। यूरोप में वो स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, जर्मन जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, लातविया है, हंगरी है। दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे विदाउट आइल्स है। अदरवाइज अगर आपका बहुत ज़्यादा गैप है तो आप साइप्रस भी जा सकते हैं, सिंगापुर भी जा सकते हैं। सिंगापुर से आप आगे भी माइग्रेट कर सकते हो। अगर आप +2 पास हैं तो 1.5 साल से 2 साल का आपने एडवांस डिप्लोमा करना है। उसके बाद आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए माइग्रेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट गारंटी कुछ नहीं है। वो आपने देखना है। अगर आप वहाँ पढ़ सकते हो, 90% आपकी अटेंडेंस है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चांसेस आपके बनते हैं। जो बैचलर्स हैं वो पीजी या मास्टर्स के लिए जा सकते हैं और उसके बाद ई पास, एम्प्लॉयमेंट पास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, दर्शकों को यहाँ पर कहना चाहेंगे जो इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले पाए या किसी तरीके से कॉल नहीं कर पाए हैं तो वो पर्सनली भी मीटिंग कर सकते हैं प्रदीप जी के साथ, और आपको शेड्यूल भी हमने उनका बताया, आप उनसे मीटिंग कर सकते हैं। तो समय यहाँ पर इजाज़त नहीं दे रहा प्रदीप जी, हमें प्रोग्राम को यहाँ पर ऑफ करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।